बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर को हम स्टडी कर रहे थे। अब तक हमने देखा रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसकी दो टाइप्स देखी, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। उसके बाद हमने प्लांट में दोनों तरह का रिप्रोडक्शन ऑब्जर्व किया। ए सेक्सुअल में हमने जो है वो मेथड्स पढ़े, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और स्पोर फॉर्मेशन। उसके अलावा आर्टिफिशियल एसेक्सुअल के हमने जो है कटिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन टेक्निक, ये हमने पढ़ी। फिर उसके बाद हमने एक लंबा टॉपिक शुरू किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। और हमने देखा कि प्लांट जो है वो सेक्सुअली किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। उसमें जर्मिनेशन भी आया, पॉलिनेशन भी आया, उसमें जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन भी आया। तमाम टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया। प्लांट का एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, इनफ्लोरेसेंस। इस टॉपिक के बाद फिर हमारा प्लांट का जो रिप्रोडक्शन का जो प्लांट का पार्ट है वो खत्म हो जाएगा और फिर हमारे पास एनिमल्स का रिप्रोडक्शन शुरू होगा। तो आज हमने बात करनी है इनफ्लोरेसेंस की। इनफ्लोरेसेंस क्या होती है? देखिए, मैंने आपको जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे तो हमने ये देखा था कि हमारे पास ये फ्लावर होता है। अगर मैं आपको दिखा भी दूँ, फ्लावर ऊपर है डायग्राम बल्कि कहाँ है, ये है ना। इस डायग्राम को थोड़ा सही करें पहले। तो ये हमारे पास फ्लावर होता है। हमने रिप्रोडक्शन में जब इस फ्लावर को पढ़ा तो हमने देखा कि फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं जी, जिनको हम होल्स कहते हैं। ये नाम लिखे हुए मैंने, कैलेक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। ये सारे होल्स जो हैं वो इस थैलमस पे अरेंज हुए होते हैं। इस थैलमस में अरेंज हुए होते हैं और ये थैलमस अटैच होती है जी पेडंकल से। और ये पेडंकल जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टेम से कनेक्ट हुई होती है। ठीक है जी। इस पेडंकल को हम फ्लोरल एक्सिस भी कहते हैं, फ्लोरल एक्सिस। इनफ्लोरेसेंस में हम फ्लोरल एक्सिस का वर्ड यूज करते हैं। तो हमने तो ये अपने उस वक्त तो सिंपली किया था जी। हमने देखा कि हमारे पास एक स्टेम है, जैसे कि ये एक स्टेम है, इसमें से ये एक निकली जी पेडंकल और पेडंकल में ये फ्लावर आ गया। ये एक सिंगल फ्लावर है जो कि एक पेडंकल पे अरेंज हुआ हुआ है। सही कह रहा हूँ ना, एक सिंगल फ्लावर है ये और एक पेडंकल पे अरेंज हुआ हुआ है। लेकिन बात औकात हमारे पास प्लांट में एक सिंगल फ्लावर नहीं होता, बल्कि एक ही जगह पे बंच ऑफ फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। ठीक है जी। आपने ऐसे बहुत सारे पौधे देखे होंगे, ये देखें नीचे आप इस डायग्राम में देखें आप, ये बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं जी एक एक ही पेडंकल पे। ठीक है। तो इन फ्लावर्स की जो एक पेडंकल पे बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, इनकी अरेंजमेंट को हम कहेंगे इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस क्या है जी? एक पेडंकल में बहुत सारे फ्लावर्स हो या एक ब्रांच है जी, उनमें फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट हुई भी होती है। एक आपके पास ब्रांच चल रही है जी, इसमें कुछ फ्लावर यहाँ पर हैं, फिर यहाँ पर फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है, यहाँ फ्लावर है। दैट अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या हो गया जी कि हमारे पास स्टेम होगा, स्टेम में से एक ब्रांच निकलेगी, उस ब्रांच को जिसमें फ्लावर पैदा होते हैं उसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। उस फ्लोरल एक्सिस पे मुख्तलिफ बंच ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, वो अरेंज हुए होंगे। किस तरह अरेंज हुए होंगे, उस फिनोमिना को, इनकी अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो ये तो इन्फ्लोरेसेंस हो गई, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन दी फ्लोरल एक्सिस। अब बहुत सारे मामले होंगे, वो मैं अब आपको नीचे बताऊंगा टाइप्स में। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है जी कि हमारे पास जो स्टेम होती है उस स्टेम में से ब्रांच निकलती है। अब कुछ ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनमें फ्लावर्स, जिनमें जो है वो लीव्स आएंगे, दूसरी ब्रांचेस निकलेंगी, वो तो ब्रांच है। लेकिन कुछ ब्रांचेस हमारे पास स्टेम में ऐसी होती हैं कि जिनमें फूल उगेंगे, फ्लावर्स आएंगे। अब मुख्तलिफ फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। इन फ्लावर्स की जो फ्लोरल एक्सिस पे अरेंजमेंट होती है वो बड़ी यानी कि बड़े बेहतरीन तरीके से हुई होती है। इस फ्लोरल एक्सिस में मुख्तलिफ फ्लावर्स की अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास होता है, एक कहलाता है रेसमोस, एक कहलाता है साइमोस। ये इन्फ्लोरेसेंस का टॉपिक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, बस थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहे हैं। तो हमारे पास मैं दोबारा बताऊं, हमारे पास स्टेम होता है, स्टेम की ब्रांच निकलती है, कुछ ब्रांचेस हमारी होती हैं जिनमें लीव्स वगैरह निकलते हैं, लेकिन कुछ ब्रांचेस होती हैं जिनमें फ्लावर्स अरेंज होंगे। उन ब्रांचेस को हम कहेंगे फ्लोरल एक्सिस। इन फ्लोरल एक्सिस में एक फ्लावर नहीं बल्कि बहुत सारे फ्लावर्स उगते हैं, पैदा होते हैं। इन बहुत सारे फ्लावर्स की फ्लोरल एक्सिस में जो अरेंजमेंट होती है, कहाँ लगे हुए हैं ये फ्लावर्स, उस अरेंजमेंट को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। दो टाइप की हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस होती है, एक कहलाती है रेसमोस, एक कहलाती है साइमोस। पहले रेसमोस की बात करते हैं। ये स्टेम है जी, सपोज करें मैं अब हॉरिजॉन्टल स्टेम बना रहा हूँ।
ये हॉरिजॉन्टल स्टेम है, यहाँ से निकला जी ये फ्लोरल एक्सिस। अब इसमें फ्लावर्स उगेंगे। अब ये फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ करता जाए और जो फ्लावर्स हैं वो इनमें ऐसे साइड में आते जाए। साइड में यहाँ पे फ्लावर उग गया, फिर ये फ्लावर उग गया, फिर ये ग्रोथ किया, फिर एक और फ्लावर उग गया, फिर और ग्रोथ किया, फिर एक और फ्लावर उग गया। यानी कि जो हमारे पास मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस है, वो ग्रोथ करती जा रही है और फ्लावर्स जो है वो साइड में उगते जा रहे हैं। इसको हम कहते हैं रेसमोस। रेसमोस क्या है जी? कि जो मेन फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रोथ करती रहेगी, कंटिन्यू टू ग्रोथ, जबकि फ्लावर्स जो है वो फिर नीचे साइड में जो है नीचे की तरफ साइड में आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। इसको आप कहते हैं रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। जबकि साइमोस क्या होती है जी? साइमोस भी बता दूं मैं आपको कि ये हमारे पास स्टेम है और इसमें से ये एक फ्लोरल एक्सिस उगी, लेकिन ये फ्लोरल एक्सिस ग्रोथ नहीं करेगी, बल्कि इस फ्लोरल एक्सिस के आखिर में एक फ्लावर उग जाएगा और अब इसकी ग्रोथ बंद हो जाएगी। अब क्या होगा, इसमें से फिर नीचे की तरफ एक ब्रांच निकलेगी, एक फ्लोरल एक्सिस उगेगी, फिर इसकी भी टॉप पर जो है वो एक फ्लावर उग जाएगा और इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। फ्लोरल एक्सिस की ग्रोथ रुकती जा रही है जी फ्लावर्स के उगने से। अब क्या होगा जी, एक फ्लोरल एक्सिस यहाँ निकलेगा और फिर इसमें एक फ्लावर उग जाएगा जी और अब इसकी भी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर एक फ्लोरल एक्सिस यहाँ निकलेगा, इसमें एक फ्लावर उग जाएगा जी। इसको हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। सीधा सा एक फर्क है जी, अगर मेन एक्सिस ग्रोथ करती रहे, फ्लावर्स नीचे साइडों में आए, नीचे आए, इसको आप कहते हैं रेसमोस। और अगर मेन एक्सिस ही फ्लावर उगाने के बाद ग्रोथ बंद कर दे और फिर उसमें से फिर नीचे फिर फ्लोरल एक्सिस निकले, फिर दोबारा उसमें फ्लावर उगने से उसकी ग्रोथ रुक जाए, यानी मेन एक्सिस की ग्रोथ रुके जा रही है बार बार, इसको हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, तो रेसमोस क्या होगा जी? जिसमें मेन एक्सिस, जिसको हम पेडंकल ही कहते हैं, वो कंटिन्यू करती रहेगी जी, उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ जो है उसकी होती रहेगी और फ्लावर्स नीचे की तरफ डेवलप होते रहेंगे, उसको हम कहते हैं रेसमोस। जबकि साइमोस इन्फ्लोरेसेंस क्या होती है कि जिसमें मेन एक्सिस जो है वो स्टॉप कर देगी ग्रोथ होना। कैसे स्टॉप होगी? क्योंकि फ्लावर डेवलप हो जाएगा, फ्लावर डेवलप हो जाएगा और उसको हम कहेंगे फिर साइमोस इन्फ्लोरेंस। तो ये दो तरह की मेजर टाइप्स है जी, फिर इनकी फर्दर टाइप्स है जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो रेसमोस क्या हो गई कि मेन एक्सिस ग्रोथ करती रहेगी, फ्लावर्स नीचे साइडों में आते जाएंगे, नीचे साइडों में कोई एक जो है वो एक छोटी सी फ्लोरल एक्सिस बनेगी, उसमें फ्लावर आ जाएंगे, फिर छोटी एक्सिस बनेगी, फ्लावर आएंगे, पेडंकल्स कहेंगे इनको। अगर ये जरूरी नहीं है बने, यदि हम टाइप में देखेंगे इसको हम कहेंगे पेडंकल। मेन एक्सिस ये वाली है जी, ये मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रोथ कर रही है जी, फिर साइड में फ्लावर्स आ रहे हैं जी, फ्लावर्स पेडंकल वाले भी हो सकते हैं, बगैर पेडंकल वाले भी हो सकते हैं। मेजर चीज क्या है जी? मेन एक्सिस ग्रोथ करे जा रही है, इसको हम कहते हैं रेस ग्रोथ। और अगर मेन एक्सिस पर फ्लावर उगने के बाद उसकी ग्रोथ रुक जाए, फिर एक और जो है वो एक्सिस बने, फिर उसमें फ्लावर उगे, उसकी ग्रोथ रुक जाए, मेन एक्सिस बार बार अपनी स्टॉप कर रही है ग्रोइंग को, इसको हम कहते हैं साइमोस। अच्छा, अब रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में एक्रोपेटल सक्सेशन के अंदर फ्लावर्स डेवलप होते हैं। ये बड़ी काम की बात है। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर्स डेवलप होंगे वो होंगे एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन क्या होती है? लेट मी ब्रीफ इट। अब ये सपोज करें जी, इस टाइम है और ये एक फ्लोरल एक्सिस उगना शुरू हुई। अब ये उगती रहेगी क्योंकि ये रेसमोस है। ये क्या है? रेसमोस। तो अब ये जो फ्लोरल एक्सिस है ये ग्रोथ करती रहेगी। अब क्या होगा जी? अब यहाँ साइड में पेडंकल बनी, एक फ्लावर उग गया, फिर साइड में पेडंकल बनी, एक फ्लावर उग गया, फिर ये मजीद ग्रोथ करी, अब फ्लावर, ये पेडंकल बनी, ये एक फ्लावर उग गया, पेडंकल बनी, एक फ्लावर उग गया। ये रेसमोस हो गई ना, क्योंकि मेन एक्सिस ग्रोथ करे जा रही है, फ्लावर जो है वो साइड में आते जा रहे हैं। अब इसमें हम देखें, अगर फ्लावर्स को देखें तो फ्लावर्स में जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे है और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो ऊपर की तरफ आते जाएंगे। अब ये ग्रोथ मजीद करेगी, एक यहाँ पे नया फ्लावर आ जाएगा, एक ये पेडंकल और एक ये नया फ्लावर। अब ये न्यू हो गया जी, ये न्यू हो गया, अब ये वाला ओल्ड गिला लेगा आपका। इस अरेंजमेंट को, जिसमें नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, ऊपर की तरफ न्यू फ्लावर्स होते हैं, उसको हम कहते हैं एक्रोपेटल ससेशन। ओल्ड फ्लावर जो है वो नीचे की तरफ होंगे और न्यू फ्लावर जो है वो ऊपर की तरफ होंगे, और रेसमोस में एक्रोपेटल ससेशन हो रही है, ग्रोथ करे जा रहा है जी, और जो पुराने फ्लावर्स हैं वो नीचे होते जा रहे हैं, नए फ्लावर्स ऊपर की तरफ बनते जा रहे हैं। तो रेसमोस में एक्रोपेटल ससेशन होती है, जबकि साइमोस में जो ससेशन है वो क्या है? वो बेसी पेटल है। उल्टा कर लें,
नए फ्लावर्स जो हैं अब वो नीचे होंगे, पुराने फ्लावर जो है वो ऊपर होंगे। इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। अब हम साइमोस को देखते हैं जी। साइमोस में बेसिपेटल क्या है, देखें अभी ये स्टेम है। अब साइमोस इनफ्लोरेसेंस, तो ये फ्लोरल एक्सिस होगी होगी। अब हम ये साइमोस इनफ्लोरेसेंस है, साइमोस, इसमें जो मेन एक्सिस है वो फ्लावर डेवलप करने के बाद ग्रोथ अपनी रोक देगी। तो इसने ये फ्लावर ग्रोथ किया और इसकी एक्सिस रुक गई। अब क्या होगा जी, अब यहाँ की तरफ एक ब्रांच निकली, एक और फ्लोरल एक्सिस बना, और इसमें भी अब चूंकि ये साइमोस से लिहाजा इसके भी एंड में एक फ्लावर उग जाएगा और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब ओल्ड फ्लावर देखें आप ऊपर है, पुराना बुढ़ा फ्लावर है वो ऊपर है और जो नया फ्लावर है वो नीचे आ गया। इसको हम कहते हैं बेसिपेटल। तो एक्रोपेटल सेसेशन क्या है कि जिसके अंदर न्यू फ्लावर ऊपर होंगे और नीचे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स होंगे, उसको हम कहते हैं एक्रोपेटल सेसेशन। और बेसिपेटल सेसेशन क्या होती है जी, जिसमें ओल्ड फ्लावर्स ऊपर हो और न्यू फ्लावर्स जो है वो नीचे की तरफ हो, तो उसको हम कहते हैं बेसिपेटल सेसेशन। तो ये दो बड़े फर्क हैं रेसमोस और साइमोस। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में जो मेन एक्सिस होती है वो ग्रोथ करती रहती है, फ्लावर्स नीचे की तरफ डेवलप होते जाएंगे। जबकि साइमोस में मेन एक्सिस फ्लावर ग्रोथ करने के बाद अपनी ग्रोथ को रोक देगी और फिर नीचे की तरफ फ्लोरल एक्सिस बनती जाएगी। एक ये फर्क हो गया कि मेन एक्सिस ग्रोथ कर रही है रेसमोस में, और साइमोस में मेन एक्सिस ग्रोथ नहीं करती है। और दूसरा फर्क क्या है कि रेसमोस में जो फ्लावर्स डेवलप होते हैं वो एक्रोपेटल सेसेशन में डेवलप होते हैं, यानी कि न्यू फ्लावर्स ऊपर आते जाएंगे, ओल्ड फ्लावर्स नीचे होते जाएंगे। जबकि साइमोस में जो फ्लावर्स की डेवलपमेंट होती है वो होती है बेसिपेटल सेसेशन में, यानी कि ओल्ड फ्लावर आपको ऊपर मिलेगा और जो न्यू फ्लावर्स हैं वो नीचे की तरफ मिलेंगे। तो ये इन्फ्लोरेसेंस और उसकी दो टाइप्स हो गई। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या है जी, कि हमारे पास स्टेम में ब्रांच निकलती है जिसको हम कहते हैं फ्लोरल एक्सिस। उस ब्रांच में फ्लावर्स जो है वो अरेंज हुए होंगे, बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, बंच ऑफ फ्लावर्स मतलब बहुत सारे फ्लावर्स जो कि मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हुए होंगे। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। दो टाइप होती है इन्फ्लोरेसेंस की, एक होती है रेसमोस जिसमें जो फ्लोरल एक्सिस है वो ग्रोथ करती रहेगी, फ्लावर्स नीचे डेवलप होते रहेंगे। और एक होती है साइमोस जिसमें मेन एक्सिस फ्लावर ग्रो करने के बाद बंद कर देगी अपनी ग्रोथ और फिर नीचे की तरफ फ्लोरल एक्सिस बनती है। रेसमोस में एक्रोपेटल ससेशन होगा, यानी कि ओल्ड फ्लावर्स आपको जो है वो नीचे मिलेंगे, न्यू फ्लावर्स आपको ऊपर मिलेंगे फ्लोरल एक्सिस के। जबकि साइमोस में बेसिपेटल ससेशन होगा, यानी कि ओल्ड फ्लावर्स आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे और न्यू फ्लावर्स आपको नीचे की तरफ मिलेंगे। अब हमारे पास इनकी भी फर्दर टाइप्स है, तो पहले हम रेसमोस की टाइप डिस्कस कर लेते हैं, फिर साइमोस की टाइप डिस्कस करेंगे। रेसमोस की जो टाइप्स होती हैं, काफी सारी टाइप है। रेसीम है, स्पाइक है, स्पाइकलेट है, कैटकिंग है, कॉरम है, बहुत सारी है। हमने पहले रेसमोस की टाइप्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, पेडंकल एलोंगेटेड, पेडंकल शॉर्टेंड, पेडंकल फ्लैटेड। एलोंगेटेड का मतलब लंबी, यानी कि वो जो मेन एक्सिस फ्लोरस है वो है ना, फ्लोरल एक्सिस वो लंबी होगी, फ्लोरल एक्सिस काफी लंबी होगी। ठीक है जी, देखें इसमें भी आपको देखें, इस डायग्राम में आपको फ्लोरल एक्सिस जो है वो लंबी नजर आ रही है। इस डायग्राम में भी आपको देखें जी, मेन एक्सिस जो है फ्लोरल एक्सिस लंबी है। इस डायग्राम में भी आप देख लें, इस डायग्राम में भी आप देख लें, इस डायग्राम में ना ये पीली वाली है मेन एक्सिस। ये होती है जी पेडंकल एलोंगेटेड, एलोंगेटेड मतलब लंबी, फ्लोरल एक्सिस लंबा होगा। उसके बाद ये होंगी पेडंकल शॉर्टेड, इसके अंदर फ्लोरल एक्सिस ज्यादा ग्रोथ नहीं करती है, छोटी होती है, कद में छोटी होती है। ठीक है जी, इसमें भी आप देख लें जी, ये आपके बीच में जो नजर आ रही है ना आपको, ये जो नजर आ रही है ये है जी पेडंकल, ज्यादा बड़ी नहीं है जी, छोटी है। सिमिलरली इधर भी देखें आप, ये पेडंकल है जी, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी है। जबकि फ्लैटेंड का मतलब होगा पेडंकल ग्रोथ करना बंद कर देगी, बल्कि चौड़ी हो जाएगी, ऐसे चौड़ी हो जाएगी, पेडंकल जो है वो ग्रोथ करना बंद करेगी, बल्कि फ्लैटेंड हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी, इसको हम कहेंगे पेडंकल फ्लैटेंड। ठीक है जी, तो अब आते हैं इनकी फर्दर फर्दर टाइप्स को देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम रेसमोस की टाइप्स देख रहे हैं जी, और उसमें भी हम किसकी देख रहे हैं, एलोंगेटेड, पेडंकल एलोंगेट होगी, लंबी होगी। चार टाइप्स है हमारे पास, रेसीम, स्पाइक, कैटकिन और स्पैरिक्स। पहले रेसीम की बात करते हैं। रेसीम बिल्कुल बेहतरीन, यानी कि रेसमोस वाली ही तरीके की होगी कि जी मेन एक्सिस ग्रोथ करती रहेगी, पुराना फ्लावर नीचे होगा, ये पुराना फ्लावर नीचे होगा, नया फ्लावर ऊपर होगा, मेन एक्सिस ग्रोथ करती रहेगी, लंबी होगी, इसलिए एलोंगेटेड का है।
बेसिक वो एक्रोपेटल सक्सेशन है जी, ओल्ड नीचे, न्यू ऊपर। बस यहाँ फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो फ्लावर्स डेवलप होंगे ये पेडिंकल वाले होंगे, यानी कि ये पेडिंकल इनमें मौजूद होंगे। इन फ्लावर्स को जिनमें पेडिकल मौजूद होती है उसको हम कहते हैं पेडिसिलेट। पेडिसिलेट फ्लावर्स होंगे, यानी कि जो फ्लावर्स उग रहे हैं उनमें डंडी होगी। और दूसरा करेक्टर के ये जो फ्लावर्स हैं ये बाइसेक्सुअल होंगे। बाइसेक्सुअल का मतलब कि वो जो मेल और फीमेल पार्ट्स थे ना, कल हमने पढ़ा था स्टेमन और कार्पल कार्पल। स्टेमन जो है जिसमें फिलामेंट और एंथर होता है जो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, वो दोनों मौजूद होंगे। ऐसे फ्लावर को जिनमें ये दोनों मौजूद होती हैं, यानी कि आपको ये भी मिलेगा जी एंड्रोशियम, ये भी मिलेगा जी आपको गाइनोशियम, उनको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। और कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें एक होगा इनमें से, या तो आपको ये मिलेगा जी एंड्रोशियम, या आपको दूसरे फ्लावर में आपको जो है वो गाइनोशियम मिलेगा, ये मिलेगा जी गाइनोशियम। ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। ये कौन सा है जी, जिनमें ये दोनों मौजूद हैं, एक ही फ्लावर में दोनों मौजूद हैं, ये बाइसेक्सुअल कहलाएगा। और ये कौन से हैं जी, इनमें एक एक है, एक फ्लावर में आपको जो है वो एंडोशियम मिलेगा, एक फ्लावर में आपको गाइनोशियम मिलेगा। इस फ्लावर इनको हम कहते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है फ्लावर्स, दे आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। इनमें से जिसमें ये होता है उसको हम कहते हैं स्टेमनेट, और ये जिसमें होता है उसको हम कहते हैं कार्पलेट। ठीक है जी, तो ये जरा ध्यान में रख लिएगा बातें। बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या है, पेडिसिलेट का मतलब क्या है। अच्छा, अगर पेडिसिलेट नहीं होती, पेडिंकल नहीं होती, डायरेक्ट ये फ्लोरल एक्सिस से फ्लावर जुड़ा हुआ है जी, पेडिंकल नहीं है, तो उस फ्लावर को हम कहते हैं सिसाई। ठीक है, ये जरा टर्म्स ध्यान में रखिएगा। तो आते हैं जी रेसीम पर। रेसीम के अंदर जो है चूंकि ये पेडेंकल एलोंगेटेड की कैटेगरी में है, इसका मतलब है इसकी पेडेंकल जो है वो ये देखें ग्रोथ करे जा रही है। और जो फ्लावर्स डेवलप होंगे वो पेडिसिलेट भी होते हैं और बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी जो फ्लावर साइड में उगेंगे उनमें डंडी भी लगी हुई होगी पेडेंकल, और जो फ्लावर्स हैं वो कंप्लीट फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। एक ही फ्लावर में स्टेमन भी मिलेगा आपको, कार्पल भी मिलेगा। मिसाल के तौर पे गाजर का जो पौधा होता है या मस्टर्ड जो है वो रेसीम इन्फ्लोरेसेंस होती है उनमें। मस्टर्ड का प्लांट अगर आपने देखा हो तो उसके अंदर जो है वो ऐसी अरेंजमेंट हुई होती है, एक मेन एक्सिस होती है, साइडों में फ्लावर्स निकल रहे होते हैं, पेडिकल वाले फ्लावर्स होते हैं, और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। दूसरी है जी स्पाइक। स्पाइक बिल्कुल रेसीम की तरह है, यानी इसके अंदर भी आपके पास जो मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, वो ग्रोथ कर रही होती है जी, लंबी होती है, और फ्लावर्स भी बाइसेक्सुअल है। बस क्या फर्क है जी, पेडिकल नहीं है, डायरेक्ट फ्लोरल एक्सिस से फ्लावर जुड़ा हुआ है। ठीक है जी, सिसाइल फ्लावर्स है तो बाइसेक्सुअल रेसीम की तरह, बस सिसाइल है जी, पेडिकल नहीं है। डायग्राम में आपको फर्क नजर आ रहा है। यहाँ देखें आप, पेडिकल मौजूद है, यहाँ देखें आप पेडिकल मौजूद नहीं है। तो अगर आप देखते हैं जी कि मेन एक्सिस ग्रोथ कर रही है, पेडिकल वाले फ्लावर्स बन रहे हैं जी, बाइसेक्सुअल्स हैं, आप कहेंगे कि ये रेसीम इन्फ्लोरेसेंस है। अगर आप देखते हैं जी कि मेन एक्सिस ग्रोथ कर रही है लेकिन जो फ्लावर्स उग रहे हैं वो बगैर डंडी के हैं, बगैर पेडिकल के हैं, तो आप कहेंगे ये स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस है। तीसरी जो है वो कहलाती है कैटकिन। कैटकिन के अंदर भी वही बात है जी कि आपकी जो मेन एक्सिस होगी वो ग्रोथ करती रहेगी, एलोंगेटेड होगी, लेकिन जो फ्लावर्स होंगे ना सिर्फ वो सिसाइल होंगे बल्कि यूनिसेक्सुअल भी होंगे, यानी फ्लावर्स के अंदर पेडिकल नहीं होगी, डंडी नहीं होगी, और फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होंगे। कुछ फ्लावर जो है वो एंड्रोशियम होगा उनके अंदर, कार्पल नहीं होगा। कुछ फ्लावर्स होंगे जिनमें कार्पल होगा, एंड्रोशियम नहीं होगा। ये मिसाल है जी मलबेरी और ओक वगैरह। ठीक है जी, तो ये डायग्राम में तो हम इसको यूनिसेक्सुअल नहीं दिखा सकते, डायग्राम में आप देखें बस हमने सिर्फ पेडिसिलेट नहीं है, सिसाइल है, ये दिखाया बस। लेकिन ये फ्लावर्स जो है वो यूनिसेक्सुअल है। इनमें से कुछ जो है ना उनमें स्टेमन होगा, कुछ में कार्पल होगा। ये कहलाती है कैटकिन। तीन हो गई, तीनों तकरीबन सिमिलर सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा फर्क है तीनों रेसमोस की टाइप, याद रखिएगा ये सब रेसमोस ही है जी। मेन एक्सिस ग्रोथ कर रही है, साइड में फ्लावर्स आ रहे हैं, वही एक्रोपेटल सेशन, नीचे पुराने ऊपर नए। बस फर्क क्या है, अगर फ्लावर्स आपके जो उग रहे हैं उनमें डंडी मौजूद है, पेडिकल मौजूद है, बाइसेक्सुअल है, तो आप कहेंगे ये रेसीम है। अगर सिसाइल है लेकिन है बाइसेक्सुअल तो आप कहेंगे स्पाइक, और अगर सिसाइल भी हैं और यूनिसेक्सुअल भी हैं तो आप कहेंगे स्पाइक कैट। तीन हो गई। अब आते हैं चौथी टाइप पे, स्पैडिक्स। स्पैडिक्स जरा स्टाइलिश होगी और ज्यादा अच्छी खूबसूरत सी है। इसमें पेडेंकल जो है ये पीले कलर की जो आपको नजर आ रही है, ये फ्लोरल एक्सिस है जी, ये ग्रोथ कर रही है, एलोंगेटेड है, एलोंगेटेड है, ग्रोथ कर रही है, ग्रोथ कर रही है इसका मतलब है ये रेसमोस हो गई। लंबी है इसका मतलब है ये एलोंगेटेड हो गई।
अच्छा, अब इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से, सिसाइल हैं और यूनिसेक्सुअल हैं, बिल्कुल कैटकिन की तरह। कैटकिन की तरह, जैसे कैटकिन में देखे सिसाइल थे, यूनिसेक्सुअल थे, इनमें भी फ्लावर जो है वो सिसाइल हैं और यूनिसेक्सुअल है। फर्क किस बात का है? फर्क ये है कि इनके इन फ्लावर, इन पूरे बंच के ऊपर, इस पूरी फ्लोरल एक्सिस के ऊपर एक बड़ा सा पत्ता जड़ जिन्होंने कवर चढ़ा हुआ होता है। एक बड़ी सी कवर चढ़ा हुआ होता है। जाहिर बात है, उसको हम लीफ तो नहीं कह सकते, फ्लोरल एक्सिस भी नहीं कह सकते, उसको हम कहते हैं ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स कहते हैं। और यहाँ इस फ्लावर के ब्रैकेट्स को हमने नाम दिया हुआ है जी स्पैथी का। स्पैथी चढ़ी हुई होती है, देखिए आपको नजर आ रहा है ना, पर्पल कलर का पूरा एक। अक्सर हम समझते हैं कि ये वो है हमारी पेटल्स, पेटल्स नहीं है ये तो फ्लावर ही नहीं है, ये इन सारे फ्लावर्स को कवर करके एक शाल उड़ी हुई है, एक चादर उड़ी हुई है। अक्सर हमें धोखा हो जाता है अगर हम इन फ्लावर्स को देखते हैं ना, हम समझते हैं जी कि ये जो है वो पेटल है, और ये जो बीच में डंडी नजर आ रही है हम इसको कार्पल का वो स्टिग्मा स्टाइल समझने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये स्पैथी है। ये बीच में जो येलो कलर का है, ये वो है आपकी फ्लोरल एक्सिस। और ये जो बीच में आपको काले काले से नजर आ रहे हैं, दे आर द फ्लावर्स। ये फ्लावर्स हैं, इनको खोलेंगे आप, इनमें आपको जो है वो स्टिग्मा, या ये चूंकि यूनिसेक्सुअल है तो एक में या तो कार्पल होगा या स्टेमन होगा। इसको हम कहते हैं, इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पैटिक्स। फ्लावर्स होंगे यूनिसेक्सुअल, सिसाइल, ठीक है जी, बगैर डंडी के, और यूनिसेक्सुअल होंगे, और एक या एक से ज्यादा बड़े बड़े से शाल उड़े हुए होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पैथी। उनके अंदर ये पैक हुए होते हैं, प्रोटेक्शन हो रही होती है। मिसाल के तौर पे मेज वगैरह, मेज वगैरह यानी कि वो जो होता है भुट्टा वगैरह, वो ऐसी कैटेगरी में आ जाता है। ये तो हो गए जी वो चार टाइप्स जिनमें पेडंकल एलोंगेटेड है। ये वाली पेडंकल जो है ना, ये पेडंकल ये एलोंगेटेड है, लंबी लंबी है। ठीक। तो रेसमोस की पहली टाइप हमारे पास होती है पेडंकल एलोंगेटेड, यानी इनके अंदर अगर जो फ्लोरल एक्सिस है वो जरा बड़ी होगी। इसमें चार कैटेगरी मैंने आपको बताई, रेसीम, रेसीम, स्पाइक, कैटकिन और स्पैटिक्स। रेसीम में फ्लावर पेडिसलेड है और बाइसेक्सुअल है। स्पाइक में फ्लावर जो है वो सिसाइल है लेकिन बाइसेक्सुअल है। कैटकिन में फ्लावर सिसाइल भी है और यूनिसेक्सुअल भी है। और स्पैडिक्स स्पेशल काइंड ऑफ कैटकिन है। कैटकिन की तरह इसके फ्लावर्स भी यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिसाइल होते हैं, मगर वो स्पैथी के अंदर पैक हुए होते हैं, कवर हुआ हुआ होता है जी उनके ऊपर, किसका? स्पैथी का। अब आते हैं जी पेडिंकल शॉर्टेड। इसमें जो आपकी बीच की फ्लोरल एक्सिस है वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी छोटी सी होगी, कद थोड़ा छोटा होगा। फ्लावर जो है आपके वो, अच्छा इसको अगर हम साइमोस कहना चाहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि इसके टॉप पर ना तो फ्लावर होगा, ऊपर से वो एक्लोपेटल सेसेशन है। ठीक है जी, ओल्ड फ्लावर्स नीचे हैं, न्यू फ्लावर्स ऊपर है, इसलिए हम इसको रेसमोस ही कह रहे हैं। अच्छा, पेडंकल शॉर्टेज में हमारे पास दो टाइप्स होंगी, कॉरम और अंबर। अब देखें जी, पेडंकल तो आपको साफ नजर आ रहा है जी, देखें छोटी सी है, ये बीच वाली जो है ना, ये है फ्लोरल एक्सिस, ये छोटी सी है। कॉरम में क्या होता है जी, कि ये जो सारे फ्लावर्स होंगे होंगे पेडिसिलेट, सब में पेडिंकल मौजूद होगी, और सबकी पेडिंकल जो है इस तरह होगी कि जी सारे फ्लावर्स एक ही लेवल पे नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखें सारे फ्लावर्स एक ही लाइन में अरेंज हो गए। वाई? क्योंकि जो नीचे बुढ़े ओल्ड फ्लावर्स है उनकी पेडंकल बड़ी होती है, और जो ऊपर न्यू फ्लावर्स हैं, ये न्यू फ्लावर्स हैं जी ऊपर की तरफ, ये न्यू फ्लावर्स हैं, और ये वाले जो है वो ओल्ड फ्लावर है क्योंकि ये नीचे थे। तो जो ओल्ड फ्लावर्स होते हैं, जो नीचे की तरफ के फ्लावर्स होते हैं, उनकी पेडंकल बड़ी हो जाती है, और जो ऊपर की तरफ न्यू फ्लावर्स बनते हैं उनकी पेडंकल छोटी होती है, जिससे क्या होता है जी, सारे फ्लावर एक ही लेवल पर आ जाते हैं। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं कोरम। फ्लावर्स क्या होंगे? फ्लावर्स पेडिसलेट होंगे। फ्लोरल, पहली बात है फ्लोरल, फ्लोरल एक्सिस जो है वो शॉर्ट होगी, शॉर्ट एंड हो गए, पेडिंकल शॉर्ट एंड। फिर जो फ्लावर्स हैं जी वो पेडिसलेट तो हैं, सबकी पेडिंकल मौजूद है, लेकिन आपके पास क्या होगा जी, कि वो जो नीचे वाले जो है, ये लिखा हुआ लोअर फ्लावर्स जो है उनकी लॉन्ग पेडिंकल होगी निस्बतन अपर के, जिससे क्या होगा जी कि वो सेम लेवल पे आ रहे हैं सारे फ्लावर, ऑल द फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम लेवल। इसको हम कहते हैं कोरम। कंगी, कोरम कंगी की तरह नहीं लग रही होती है ऐसे। अंबल पर आते हैं। अंबल में भी आप देखें जी, ये फ्लोरल एक्सिस है जी, ये शॉर्ट है, शॉर्ट हो गई है जी। उसके बाद ये जो फ्लावर्स उग रहे हैं ये सारे पेडिंकल पेडिंकल वाले हैं जी, यानी कि पेडिसलेट है, लेकिन इनकी लेंथ कोरम की तरह एक जैसी नहीं होगी, बल्कि कम बारी, और ये ऐसा लगता है कि ये एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रहे होते हैं। कम बारी होंगी, कम बारी, और ये ऐसा लगेगा जी कि दे आर इमर्जिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं अंबल।
फ्लावर स्टॉक्स जो है वो इन कम बारी इक्वल लेंथ की बन जाएंगी, जिससे ऐसा क्या लगेगा कि आपको लगेगा कि सारे फ्लावर्स एक ही पॉइंट से इमर्ज हुए हैं। यानी कि ये आपके पास है मेन एक्सिस, फ्लोरल एक्सिस, एक फ्लावर यहाँ से होगा, एक फ्लावर यहाँ से होगा, एक फ्लावर यहाँ से, एक फ्लावर यहाँ से, एक फ्लावर यहाँ से, एक फ्लावर यहाँ से। एक लेवल पे फ्लावर नहीं है, बस एक पॉइंट पर फ्लावर लग रहा है, एक लेवल पे नहीं है। देखें ये वाला कम लेवल पर है, ये जरा ऊपर है, ये और ऊपर है। कोरम में क्या था, सारे एक ही लेवल पे आए हुए थे। देखो यहाँ अलग अलग लेवल है जी, कुछ ऊपर है कुछ नीचे, लेकिन यहाँ क्या है जी, सब लग रहा है जी एक ही पॉइंट से उग रहे हैं। पेडंकल छोटी है, ये देखें ये छोटी सी डंडी निकली भी होगी, यानी रेसमोस है ये, तो इसको हम कहते हैं अम्बल। और फिर तीसरी कैटेगरी हमारे पास है जी पेडंकल फ्लैटेंड, यानी अब वो जो आपकी मेन एक्सिस है, फ्लोरल एक्सिस, वो रुक जाती है और उसकी जो उसका मुंह है या फेस जो है या उसका जो एंड है वो चौड़ा हो जाएगा, और इस चौड़े एंड पर फ्लावर्स उगेंगे, किसको हम कहते हैं पेडंकल फ्लैटेंड। अब इसमें दो टाइप्स है, कैपिट्यूलम और स्पाइक। पहले कैपिट्यूलम की बात करते हैं जी। कैपिट्यूलम में अपने जहन में एग्जाम्पल रखिएगा, सनफ्लावर। अक्सर आपने सूरजमुखी का पौधा देखा होगा, फूल देखा होगा, हम समझते हैं वो एक फूल है, नहीं। सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी का जो फूल होता है, वो एक फूल नहीं है, बहुत सारे फूल है, वो कैपिट्यूलम वाली इन्फ्लोरेसेंस होती है। कैपिट्यूलम में क्या होता है, देखिए जी, ये आपके पास है फ्लोरल एक्सिस, ये रुकेगी और चौड़ी हो जाएगी। पहली बात तो ये चौड़ी हो गई, फ्लैट बन जाएगी। अब इसमें फ्लावर्स आएंगे, इसमें फ्लावर्स उगेंगे। फ्लावर्स बहुत छोटे होते हैं, पहली बात, बहुत छोटे होंगे और बगैर डंडी के होंगे, बगैर पेडिकल के होंगे, यानी कि सिसाइल फ्लावर्स उगेंगे। सिसाइल फ्लावर्स उगेंगे और बहुत छोटे छोटे होंगे, तो ये उग गए जी, ये सिसाइल फ्लावर्स उग गए। इन फ्लावर्स को हम फ्लोरेट्स कहते हैं। मैं कहा नाम लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ, फ्लोरेट्स। अब ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक ये सारे सारे जो सेंटर की तरफ होते हैं, इनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। और कुछ फ्लावर थोड़े साइज में बड़े होते हैं और यहाँ साइड में होते हैं, उनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स। डायग्राम खैर बनी हुई है, मैं पता नहीं क्यों बना रहा हूँ साइड में। ठीक, पेडंकल जो है वो रुक गई और चौड़ी हो गई, फिर बीच की तरफ आपके छोटे छोटे से फ्लावर्स बने, उनको आपने कहा डिस्क फ्लोरेट्स। साइड में आपके पास थोड़े बड़े फ्लावर्स बने, उनको आपने कहा रे फ्लोरेट्स। दोनों तरह के जो फ्लावर्स हैं सिसाइल है, रे फ्लोरेट्स भी और डिस्क फ्लोरेट्स भी सिसाइल है। उसके बाद नीचे की तरफ कुछ ब्रैकेट्स बन जाएंगी, यहाँ कुछ ब्रैकेट वही है जैसे आपके ऊपर अभी ब्रैकेट, पत्ते तो नहीं कह सकते हम इसको, ग्रीन कलर की होती है, लेकिन पत्ते नहीं कह सकते इनको, हम लीफ नहीं कह सकते इनको, हम कहते हैं इनवॉल्यूक्र। ये बन जाएंगे जी इनवॉल्यूक्र, ये बेसिकली ब्रैकेट्स हैं, ये ब्रैकेट्स बन जाती है जी, इनको हम कहते हैं इनवॉल्यूक्र, ये लिखा हुआ। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपिट्यूलम। देख लें जी, ये आपके पास पेडंकल आ रही है, ये चौड़ी हो गई, देखो। फिर यहाँ पर बीच में आपके पास जो है वो छोटे छोटे सिसाइल फ्लावर्स बने, उनको आपने नाम दिया डिस्क फ्लोरेट्स का। साइड में आपके पास थोड़े बड़े फ्लावर्स बने, उनको आपने कहा रे फ्लोरेट्स। और नीचे की तरफ कुछ ब्रैकेट्स बन गई, इनवॉल्यूक्र कहलाती है। ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये बनी हुई, ये तरह, इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको हम कहते हैं कैपिट्यूलम। और ये आपको जो है सबसे ज्यादा कॉमनली जो है आपको सनफ्लावर में नजर आता है। सनफ्लावर आपने देखा है ना, साइड में पीले कलर की पत्तियां होती हैं, यहाँ साइड में पीले कलर की पत्तियां होती हैं जी ऐसे, और बीच में काले काले डॉट डॉट पड़े होते हैं, हम समझते हैं ये एक फ्लावर है, नहीं। दैट येलो कलर पेटल्स जो आपको नजर आ रही है वो रे फ्लोरेट्स है, वो अलग फ्लावर्स है। बीच में जो आपको काले काले नजर आ रहे हैं वो डिस्क फ्लोरेट्स है, वो अलग फ्लावर्स है, ये अलग अलग फ्लावर्स है। नीचे की तरफ जो आपको ग्रीन नजर आ रही होती है वो इनवॉल्यूक्र है। तो बिल्कुल नक्शा तो एक फ्लावर का नजर आ रहा है, लेकिन ये एक फ्लावर नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं। अक्सर तो एक अक्सर अक्सर हम लोग समझते थे कि जी वो जो येलो कलर की पत्तियां हैं ना वो पेटल्स हैं, जो बीच में जो काला काला नजर आ रहा है वो एंथर्स हैं, नीचे जो हमारे पास जो इन्वॉल्यूक्र लगी हुई है हम उसको समझते थे कि वो जो है वो सेपल्स है, नहीं। नीचे जो सेपल्स हम जिनको समझ रहे हैं वो इन्वॉल्यूक्र, रे फ्लोरेट्स हैं जिनको हम पेटल्स समझ रहे हैं, और बीच में जो है वो डिस्क फ्लोरेट्स, ये सारे फ्लावर्स हैं। इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं कैपिट्यूलम। तो पेडिकल जो है वो ग्रोथ नहीं करेगी, डस नॉट ग्रो, और फिर क्या होगी, ये चौड़ी हो जाएगी। उसके पास बहुत सारे स्मॉल सिसाइल फ्लावर्स बनेंगे बीच में, जिनको हम कहते हैं फ्लोरेट्स। ठीक है जी, और उन फ्लोरेट्स के नीचे की तरफ आपको जो है कुछ ब्रैकेट्स नजर आएंगे, उनको हम कहेंगे इनवॉल्यूक्र।
फ्लोरेट दो किस्म के होते हैं, जो हमारी मार्जिन पे बनते हैं, किनारों पे बनते हैं, उनको हम कहते हैं रे फ्लोरेट्स, और जो बीच में बनते हैं उनको हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट्स। ये हो गया जी कैपिट्यूलम, ये फ्लैटेंड पेडिकल की पहली टाइप हो गई। अब आते हैं इसकी दूसरी टाइप पे, स्पाइकलेट। स्पाइकलेट हमने जो है फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, फैमिली पोएसी जब हमने पढ़ा था, फैमिली पोएसी, तो हमने फैमिली पोएसी की एक बड़ी जबरदस्त अरेंजमेंट को पढ़ा था ना, इसी इन्फ्लोरेंसेस, क्योंकि ये इन्फ्लोरेंसेस सिर्फ आपको फैमिली पोएसी में मिलती है। तो आपने फैमिली पोएसी की ये करेक्टरिस्टिक है, ये वाला इन्फ्लोरेंसेस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, स्पाइकलेट कहलाता है। स्पाइकलेट में क्या होता है जी, आपके पास एक पेडेंकल होगी, सॉरी एक फ्लो वो होगी आपके पास फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लोरल एक्सिस जिसको आप पेडेंकल ही कह लें, कुछ भी कह लें। इसमें कुछ ब्रैकेट्स होती है, कुछ क्या बल्कि आपको एग्जैक्ट बताऊं, 3 ब्रैकेट्स होती है, उनको हम कहते हैं ग्लोम्यूल। 3 ब्रैकेट्स होंगी, मैं यहाँ साइड में ड्रॉ करता रहता हूँ, जैसे कि ये एक आपके पास है फ्लोरल एक्सिस, यहाँ 3 ब्रैकेट्स होगी सबसे पहले, उनको आप कहेंगे ग्लोम्यूल। नीचे की जो 2 ब्रैकेट्स होती है, एक येरी ब्रैकेट एक येरी ब्रैकेट, ये खाली होती है, इनमें कुछ नहीं है, इनको आप कहते हैं एम्प्टी ग्लोम्यूल, ये एम्प्टी है। अब इनमें आप इसको लोअर कह लोगे, इसको आप अपर कह लोगे, ये अपर और लोअर बहरहाल दोनों एम्प्टी ग्लोम्यूल्स है, इनमें कुछ भी नहीं है जी, खाली है। उसके बाद जो तीसरी ग्लोम्यूल होती है, तीसरी ग्लोम्यूल है जी, उसमें आपको फ्लावर मिलेगा और उसको आप कहते हो लेमा। तीसरा जो ग्लोम्यूल होगा ऊपर की तरफ, उसमें आपको फ्लावर मिलेगा, एंड दैट ग्लोम्यूल इज कॉल्ड लेमा। लेमा के, अब लेमा में आपके पास क्या होगा जी, लेमा में आपके पास एक ऐसे एक छोटी सी पेडंकल होगी, ये फ्लोरल एक्सिस थी, ये एक पेडंकल नहीं, ये फ्लोरल एक्सिस की बीच में जो डंडी बनाई हुई ना, ये वाली जो डंडी है, ये फ्लोरल एक्सिस, जब ये आपके पास आई है जी एक पेडंकल। अब इस पेडंकल के आपको यहाँ सामने, लेमा के सामने एक छोटा सा और आपको ब्रैकेट मिलेगा जी, उस ब्रैकेट को आप कहते हो पालिया, इस ब्रैकेट को आप कहते हो पालिया। और इसके बाद आपके इस पेडंकल पर फ्लावर उगेगा जी, जो भी फ्लावर है वो इस पर उगेगा। इस तरह की स्पेशलाइज इन्फ्लोरेसेंस कहलाती स्पाइक है। एक फ्लोरल एक्सिस होगी जिसमें आपको 3 ब्रैकेट्स मिलेंगी, ग्लोम्यूल्स कहलाएंगी, नीचे की 2 खाली होंगी और तीसरी ग्लोम्यूल में आपको फ्लावर मिलेगा। अब उस तीसरी ग्लोम्यूल में पहले तो एक फ्लोरल एक्सिस वो पेडिंकल बनती है, उस पेडिंकल के सामने यानी कि दूसरी तरफ लेमा के एक और ब्रैकेट बनती है जिसको आप कहते हो पालिया, और फिर उस पेडंगल पर फ्लावर जो है वो आपका इमर्ज होगा। ये खाली आपको फैमिली पोएसी की जितनी भी फ्लावर, जितने भी प्लांट होते हैं उनमें आपको मिलता है, तो ये कहलाती है स्पाइक में। देख लें इस डायग्राम में भी देख लें, ये हो गई आपके पास लोअर ग्लोम्यूल, ये हो गई अपर ग्लोम्यूल, ये दोनों एम्प्टी है, और ये जो आपके पास है ना, ये फ्लोरल एक्सिस चल रहे थे। फिर ये तीसरी आई जी लेमा, इसमें आप देखें जी फ्लावर आपको नजर आ रहा है, ये फ्लावर आ गया। अब इसके सामने ये तो आपके पास जी एक छोटी सी पिडंकल आ गई, इसके सामने ये आ गई पालिया, और फिर ये पूरा फ्लावर है। सिमिलरली इधर देखेंगे तो ये लेमा है, ये पालिया है, ये फ्लावर है। ऐसी अरेंजमेंट को आप कहते हैं स्पाइक। तो ये हो गई जी रेसमोस की टाइप्स, काफी टाइप्स हैं रेसमोस की। थोड़ा रिपीट करें अगर हम, तो रेसमोस में हमारे पास जो टाइप्स है, हमने उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक में जिसमें फ्लोरल एक्सिस जो है हमारी वो जरा लंबी होती है, उसका हम कहते हैं एलॉन्गेटेड, पेडंकल एलॉन्गेटेड। तो कुछ में जो है हमारी फ्लोरल एक्सिस थोड़ी साइज में छोटी होगी, उसको हम कहेंगे शॉर्ट एंड, पेडंकल शॉर्ट एंड। और कुछ में हमारे पास जो है वो फ्लोरल एक्सिस चौड़ी हो जाती है, उसको हम कहते हैं एलॉन्गेटेड, वो फ्लैटेड। अब हमने कौन कौन सी टाइप पढ़ी जी, पहली रेसीम। रेसीम में क्या होता है जी कि जो हमारे फ्लावर्स आएंगे वो पेडिस्लेट भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। फिर होती है स्पाइक, इसमें जो है फ्लावर्स बाइसेक्सुअल तो होते हैं लेकिन पेडिंकल नहीं होती, सिसाइल फ्लावर्स होते हैं। कैटकिन में फ्लावर भी सिसाइल है और यूनिसेक्सुअल है। स्पेडिक्स में भी कैटकिन की तरह फ्लावर सिसाइल है और यूनिसेक्सुअल है, लेकिन एक बड़ी ब्रैकेट में वो कवर हुए हुए होते हैं। कोरम के अंदर हमारे पास जो पेडिसिल में जो फ्लोरल एक्सिस है वो ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी होती है। उसके बाद जो फ्लावर्स होंगे वो उनमें जो है वो जो पेडंकल होती है, पेडिसलेट फ्लावर होते हैं, और जो पेडंकल होती है उनका साइज कम ज्यादा होता है। नीचे वाले जो ओल्ड फ्लावर्स हैं उनकी बड़ी बड़ी पेडंकल होती हैं, और जो ऊपर वाले फ्लोरल जो फ्लावर्स होते हैं उनकी तरफ पेडंकल छोटी होती है, जिससे होता क्या है, सारे फ्लावर आपको एक ही लेवल पे नजर आ रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कॉरम। फिर अंबल में क्या होता है जी, हमारे पास जो फ्लोरल एक्सिस है वो छोटी होती है, और उसके साइडों में जब वो फ्लावर्स उगते हैं तो उन फ्लावर्स की जो
जो यानी कि पेडिंकल होती है वो अलग अलग साइज की होंगी, जिससे आपके फ्लावर्स अलग अलग लेवल पे आ रहे होंगे। कोई ऊपर आ रहा होगा, कोई फ्लावर नीचे आ रहा होगा, लेकिन सारे फ्लावर्स आपको एक ही पॉइंट से इमर्ज होते हुए नजर आएंगे। इसको हम कहते हैं अंबर। फ्लैट एंड में मैंने आपको बताया जी, सनफ्लावर वाला कैपिट्यूलम बताया और स्पाइकलेट बताया। कैपिट्यूलम में हमारे पास जो है वो जो फ्लोरल एक्सिस है वो चौड़ी हो जाती है, फिर उस पर फ्लावर्स डिवेलप होते हैं। सिसाइल फ्लावर्स डिवेलप होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, बीच में डिस्फ्लोरेट, और साइड में जो मार्जिन में होंगे उनको हम कहेंगे रे फ्लोरेट्स। कुछ ब्रैकेट्स भी होती हैं जी नीचे की तरफ। स्पाइकलेट में हमारे पास जो फ्लावर है, जो पहले ग्लोम्यूल्स होती है, यहाँ पे लीफ या ब्रैकेट्स को हम खास नाम दे रहे हैं ग्लोम्यूल, 3 ग्लोम्यूल होती है, 2 खाली, तीसरी में फ्लावर उगा हुआ होता है, इसको हम कहते हैं स्पाइकलेट। अब आते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे। अब रिमेंबर साइमोस क्या थी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें मेन एक्सिस ग्रोथ करना रुक जाएगी जो, और उस मेन एक्सिस पे फ्लावर आ जाएगा, उसको हम कहते हैं साइमोस। यानी कि ये आपके पास मेन एक्सिस है, इस पे फ्लावर उग जाएगा और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब यहाँ नीचे की तरफ जो है वो फिर एक और ब्रांच निकलेगी, फिर वो भी ग्रोथ रुक जाएगी जी, क्यों, फ्लावर डेवलप हो गया। इसको हम कहते हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। इसमें जो है वो सक्सेशन जो है वो आपको बेसी पेटल मिलेगा, यानी कि जो ओल्ड फ्लावर्स है वो आपको ऊपर मिलेंगे और जो न्यू फ्लावर्स है वो आपको नीचे मिलेंगे। अब इसमें हमारे पास जो 2-3 कैटेगरीज डिस्कस करेंगे, स्कॉर्पॉइड, हेलिकॉइड और बायपैरस। पहले आपको ये बताता हूँ मैं, स्कॉर्पॉइड स्कॉर्पियन से निकला वो वर्ड है, ये हेलिक्वा, ये जो लिखा हुआ है ना हेलिक्वाइड और स्कॉर्पॉइड, इन दोनों को हम यूनिपेरियस कह रहे हैं जी, वो मैं आपको भी बता दूंगा। अब देखें स्कॉर्पॉइड क्या होता है, पहले तो हेलिक्वाइड का कर लेते हैं। हेलिकॉइड क्या होगा जी, देखें ये हमारे पास एक फ्लावर है, ये फ्लोरल एक्सिस है, यहाँ एक फ्लावर उग गया, इसकी ग्रोथ रुक गई। अब खाली एक ही साइड पे ब्रांच बनेगी और फिर उस पर भी फ्लावर उग जाएगा और उसकी भी ग्रोथ उग जाएगी। फिर इसी साइड पे दोबारा एक ब्रांच बनेगी, फिर फ्लावर उग जाएगा। एक ही साइड पे ब्रांच बनती रहेगी, एक ही साइड पे, इसको हम कहते हैं हेलिक्वाइड। दो बातें नोट करिएगा, एक वक्त में एक ब्रांच बन रही है और एक ही साइड में बन रही है, इसको हम कहते हैं हेलिक्वाइड। ये जो होता है ना एक वक्त में एक ब्रांच बन रही होती है, इसको हम कहते हैं यूनिपेरियस। और इसकी ये 2 टाइप्स है, हेलिक्वाइड और स्कॉर्पॉइड। तो हेलिक्वाइड यूनिपेरियस क्या है जी, जिसके अंदर जो है हमारे पास 1 लेटरल ब्रांच बनेगी एट अ टाइम। एक वक्त में आपके पास एक ब्रांच बनेगी और उसमें फिर फ्लावर उग जाएगा, फिर एक और एक ब्रांच बनेगी, इस तरह एक वक्त में एक ब्रांच, इसको हम कहते हैं यूनिपेरियस। अब अगर एक ही तरफ ब्रांच बने जा रही है, एक ही तरफ, उसको हम कहते हैं हेलिक्वाइड। जैसे इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, ये देखें, ये पहली ब्रांच बनी, ये दूसरी ब्रांच बनी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, और सारी एक ही तरफ बनी है, इसको आप कहते हो हेलिक्वाइड। और स्क्वायरक्वाइड में ऑल्टरनेट बनती है, यानी कि अगर आपके पास ये है जी मेन फ्लोरल एक्सिस, ये फ्लावर बना, अब आपके सपोज करें राइट साइड पे बनी, ये फ्लावर आ गया, अब लेफ्ट साइड पे बनेगी फ्लावर, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे। स्कॉर्पियन की तरह है जी ये जिगजैग, इसको हम कहते हैं स्कॉर्पॉइड। तो इस डायग्राम में देखें, एक वक्त में एक ब्रांच बन रही है, इन दोनों में याद रखिएगा, इसलिए हमने दोनों को कहा है कि यूनिपेरियस। अब इसमें देखें, पहले जो है वो लेफ्ट साइड पे बनी है, फिर राइट साइड पे बनी, फिर लेफ्ट साइड पे, फिर राइट साइड पे, ये कहलाएगी स्कॉर्पॉइड। तो ये हो गई जी यूनिपेरियस और उसकी 2 टाइप। यूनिपेरियस क्या होती है जी, ऐसी इन्फ्लोरेसेंस जिसमें एक साइमोसी होगी और एक वक्त में एक ब्रांच बनेगी, इसको आप कहते हैं यूनिपेरियस। इसकी 2 टाइप है, अगर सारी ब्रांचेस एक ही साइड पे बन रही है तो हेलिक्वाइड, और अगर ऑल्टरनेट फैशन में ब्रांचेस बन रही है तो स्कॉर्पॉइड। और बायपेरियस का मतलब तो अब आप समझ गए होंगे, एक वक्त में 2 ब्रांचेस निकलेगी, पेडंकल ग्रोथ करना रुक जाएगी, उसके बाद जो ब्रांचेस निकलेंगी 2 ब्रांचेस एट अ टाइम, तो जाहिर बात है 2 अलग अलग साइड हो गए, जिसको आप कहते हो बायपेरियस। जैसे कि ये आपके पास मेन एक्सिस थी, फ्लावर रुक गया, अब 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक इधर एक इधर, दोनों पे फ्लावर रुक जाएगा जी, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, अब फिर 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक इधर एक इधर, सिमिलरली इधर भी 2 ब्रांचेस बनेंगी, एक इधर एक इधर, इसको हम कहते हैं बायपेरियस। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है जी कि ये पहली ब्रांच थी हमारे पास, खत्म हो गई, फिर ये 2 ब्रांचेस बनी, एक ये और एक ये, इन पे फ्लावर उग गए, इनकी ग्रोथ रुक गई, फिर मजीद 2 ब्रांचेस, एक ये बनी और ये बनी, इसको हम कहते हैं बायपेरियस। तो ये हो गया जी इनफ्लोरेसेंस। यहाँ पर आपका जो प्लांट का रिप्रोडक्शन का मामला था वो खत्म हो जाएगा। प्लांट का सारा ये सेक्सुअल भी देख लिया, सेक्सुअल भी देख लिया और इन्फ्लोरेसेंस भी देख लिया। अब इंशाल्लाह कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो एनिमल्स का रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे। अब एनिमल्स में जाहिर बात है सिर्फ हम ह्यूमंस का ही देखेंगे, हमारे सिलेबस में ह्यूमन है,
तो ह्यूमन का देखेंगे, कुछ ए सेक्सुअल की बात कर लेंगे, अदरवाइज फिर हमने सेक्सुअल सिर्फ ह्यूमन में देखना है। तो ये हम इंशाल्लाह कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।